भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। नमस्कार जी। सत साई भगत जी। आपका नाम क्या है? पानवाई दासी। कहाँ से हैं आप? मैं एमपी से हूँ, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। और आपने संत रामपाल जी महाराज जी से कब नाम दीक्षा ली थी? 2013 में। उनसे नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं भक्ति तो कबीरपंथी की करती थी, पर ये जो ज्ञान आज मिला है परमात्मा का, ये ज्ञान पहले नहीं मिला था मुझे। परमात्मा की शरण में मैं आई तभी मुझे ये ज्ञान मिला। क्या ज्ञान था? मतलब जो पहले भी आप कबीरपंथ से जुड़े हुए थे तो वहाँ पे क्या ज्ञान सुनाया जाता था, और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कौन सा ज्ञान सुन लिया आपने जो वो अपने पहले वाले गुरु जी को छोड़ के आपने संत रामपाल जी को गुरु धारण किया? पहले सभी की भक्ति करते थे हम लोग, मतलब काली, दुर्गा, ये सभी देवी देवतन को मानते थे। संत में साथ में कबीर परमात्मा को भी मानते थे। पर जो हमारे यहाँ गुरु आता था, ब्राह्मण था, वो गुरु हमको जो बुलाते थे, कोई भी कार्यक्रम करते थे तो आरती रखते थे, कबीरपंथी आरती। उसमें वो अपने नाम दीक्षा देता था। ये तो पता नहीं कि क्या नाम दीक्षा देता था। हमको बोला था उसने कि आप हमारी नाम दीक्षा ले लो हमारे भगत जी से। तो हमारे भगत जी ने बोला कि नहीं, हम आपको गुरु नहीं बना सकते। हमको जब अपना गुरु बनाना होगा तब हम खुद बताएंगे, पर हम आपसे नाम दीक्षा नहीं ले सकते। अगर गुरु बनाना है तो हम अपने पिता को बना सकते हैं, पर और आपको नाम गुरु नहीं बना सकते हम संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी भक्तों से मिलते हैं तो वो बताते हैं मतलब उनको क्या चमत्कार हुए या मतलब उनको क्या लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से। तो आपको भी कोई लाभ हुआ है? हाँ, मैं पहले बहुत ज़्यादा बीमार थी। मेरे देवर की शादी हुई थी, उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया था। इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी मैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थी मैं। वहाँ करीबन 8 दिन एडमिट थी मैं, और बहुत ज़्यादा मेरा पैसा, नाकों से नली पड़ी हुई थी मेरे। पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च हो गया था, अपने हैसियत के हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था मेरा। तो फिर वहाँ से आने के बाद बहुत सारी दवाइयाँ खाई, वैद्यों के पास गए, तो जो भूत प्रीत का ये दिखवाते हैं लोग, यहाँ भी ये भी बहुत ज़्यादा दिखवाया हमने। इससे भी कुछ लाभ नहीं मिला। मेरे पिताजी खुद गुणी थे, उन्होंने भी किया। मेरे ससुर गुणी थे, ससुर जी, उन्होंने भी किया। और बहुत सारे लोगों से दिखवाया, कुछ आराम हमको नहीं मिला। फिर वहाँ से मतलब वो जो देवी देवता थे वो कहीं मुर्गा और बकरा मांगने लगे। ठीक होने के कारण मेरे ससुर जी ने जो कभी बलि नहीं दी थी, उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैं बलि के लिए बोलूँगी, दूंगा बलि में, पर मेरे बहू ठीक हो जाए मेरे घर की, मैं ठीक ये बलि दूंगी। फिर उन्होंने एक कह दिया, स्वीकार भी किया हम लोगों ने, सब ने, कि हम देंगे, पूजा रचा जो भी होती है सब कुछ देंगे। फिर भी हमको कोई आराम नहीं मिला। फिर इसके बाद हमको परमात्मा के शरण में आने के लिए कहीं से हमारे जो गांव की लड़की कहीं शादी हुई उनकी झांझर में, उनके द्वारा हमको पता लगा कि उनकी बेटी की तबीयत मतलब वहाँ से ठीक हुई थी। फिर हमारे बाबूजी सत्संग सुनते थे परमात्मा का, तो हम लोग भी नहीं समझ पाते थे कि ये कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है। परमात्मा सत्संग जब करते थे तो हमारे बाबूजी सुनते थे सत्संग, 1-1.5 घंटा सत्संग उस समय आता था। तो हम लोग भी बोलते थे कि हमारे बाबूजी ये क्या, पता नहीं किसका, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, हमको नहीं समझ आ रहा था कि क्या बोलते हैं, क्या चीज़ है। फिर जब हमको आराम नहीं लगा, फिर हमारे बाबूजी यहाँ आने के लिए 2013 में तैयार हुए। तो कोई भी हमको ऐसा कोई साधन नहीं मिल रहा था आने के लिए, बस या कुछ भी नहीं। फिर हमारे बाबूजी ट्रक में हमको लेकर के आए थे, जहाँ हमारा ये सतना पड़ता, जहाँ से हमको गाड़ी मिलनी थी, वहाँ के लिए ट्रक में लेकर आए थे। फिर हम वहाँ से इलाहाबाद आए। इलाहाबाद में हम लोग जो कुंभी पड़ी हुई थी, वहाँ में हमने कुंभी भी नहाया। फिर वहाँ में कुंभी नहाने के बाद हमारे बाबूजी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि लगता पैर टूट गया। दोनों भाई थे हमारे, भगत जी और उनके भाई, तो वो उनको दोनों हाथ पकड़ के अस्पताल ऊपर टांग के ले गई। सोचे कि पैर टूट गया। जब परमात्मा को याद किया कि परमात्मा आपकी शरण में आ रहे हैं हम, और इनको आप ही देखना क्या है। जब उनमें एक्सरे कराया तो उनमें बिल्कुल ठीक निकले। बाबूजी थोड़ी देर के बाद ठीक भी हुए, चल के फिर परमात्मा के आश्रम आए। आश्रम आ करके
परमात्मा का नाम दान प्राप्त किया हमने। अच्छा, तो आपने बताया कि आप पहले भी भक्ति किया करते थे, पहले भी आपने गुरु बना रखे थे, तो वो भी कबीरपंथी थे। तो उनके मंत्रों में और संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्रों में कोई आपको डिफरेंस लगा या उनके ज्ञान का डिफरेंस लगा, उसके बारे में बताइए। मंत्र का तो पता नहीं भगत जी, क्योंकि हमने उनका नाम ही नहीं लिया, नाम ही नहीं लिया उनका, तो हमको मंत्र का पता नहीं। पर जो आरती करते थे वो आरती में बहुत अलग है। उनकी आरती कुछ और होती थी, परमात्मा की आरती कुछ और है। जो आरती करते थे आरती उनकी कुछ और होती थी, परमात्मा की आरती कुछ और है। मंत्र हमने उनका नाम ही लिया, तो मंत्र का हमका कहाँ से पता होगा हमको। वैसे ही सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, परमात्मा देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। परमात्मा सही राह दिखाते हैं देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए, कि आप इस उपदेश से भक्ति करो, जो रही सही राह है वो बताते हैं परमात्मा। तो आप हमारे दर्शकों को यार बताइए इस बात को खोल के, क्योंकि हमने काफ़ी बार सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, वो अपने मनगढ़ंत मंत्र दे देते हैं, या मतलब देवी देवताओं को याद नहीं करना ऐसे बोलते हैं, अपनी तरीके से मतलब भक्ति बताते हैं। तो आप हमें बताइए यार कि कौन कौन से वो देवी देवता हैं जिनके वो मंत्र देते हैं? परमात्मा सभी देवी देवताओं के मंत्र देते हैं, जो जैसा कि कबीर साहब, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके सभी के परमात्मा मंत्र हमको दिए हैं। शिव, पार्वती, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, इनके सभी के नाम हमको परमात्मा ने दिए। मतलब ब्रह्मा, सावित्री, विष्णु, लक्ष्मी जी, शिव जी, पार्वती जी, दुर्गा जी, गणेश जी के, इन सभी देवी देवताओं के आपको मंत्र दिए हुए हैं संत रामपाल जी? परमात्मा ने इन सभी देवी देवताओं के नाम दिए हुए हैं। तो फिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं ये देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? ये लोगों की भूल है, क्योंकि परमात्मा के शरण में आए नहीं है, इसलिए इनकी भूल है जो लोग परमात्मा को इतना ज़्यादा गलत बोल रहे हैं। परमात्मा देवी देवताओं की भक्ति कभी नहीं छुड़ाते, उनकी सही राह दिखाते हैं भक्ति करने के लिए, कि आप सच बोलो, सही राह लो, सही भक्ति मार्ग लो, करो। संत रामपाल जी महाराज जी इस वक्त जेल में है, ये सबको पता है, तो ऐसा क्या है उनके पास जो फिर भी इतने सारे, जो कोई राधा स्वामी है या कोई कहीं भी जुड़ा हुआ है, निरंकारी पंथ में है या जय गुरुदेव पंथ में है, किसी भी पंथ में हो या कोई भी भक्ति करता हो, वो कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ रहे हैं, उसके बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को। क्योंकि उनको वहाँ कुछ मिलता नहीं है, सही भक्ति नहीं मिलती, सही शिक्षा, जो दिमाग जैसे परमात्मा हमारे सही राह दिखाते, सही भक्ति देते हैं, सही मार्ग देते हैं, उनकी बीमारियां दूर हो रही हैं, इसलिए परमात्मा की शरण में हमारे सभी भक्त आ रहे हैं। तो जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? उनको यही बोलना चाहती हूँ कि परमात्मा की शरण में आओ, अपना नाम उपदेश लो, परमात्मा की भक्ति करो। पूरे दुनिया में सिर्फ संत रामपाल जी एक ऐसे संत हैं जो सभी को सत मार्ग दिखा सकते हैं। आप सब कोई आइए और परमात्मा का ज्ञान लीजिए, और इनके अलावा कोई नहीं है दुनिया में। आप इनकी भक्ति कीजिए, सच मार्ग देखिए और परमात्मा से नाम लीजिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी का अगर सत्संग सुनना हो तो कैसे सुन सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग 7:30 से 8:30 तक आता है साधना चैनल में, उसके द्वारा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देख सकते हो। ठीक है जी, धन्यवाद। www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।